दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था बैंक प्राइवेटाइजेशन न्यूज़ को लेकर, जो एक बार फिर से मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा उसको छापा जा रहा है और लगभग हम 2-3 महीने बाद फिर से देख रहे हैं एक बार बैंक प्राइवेटाइजेशन न्यूज़, जो कि कहा जा रहा था कि ग्राउंड तैयारियां जितनी भी हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और गवर्नमेंट कभी भी आने वाले पार्लियामेंट सेशंस में बैंक प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट कर सकती है। दोस्तों मैंने ये भी डिस्कस किया था आपसे कि इतना अच्छा डिविडेंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस बार गवर्नमेंट को दिया है, तो क्या इन सब के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस करेगा। इसी बीच DFS सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफ़ी सारी बातें कही हैं। पिछले 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में भी बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर अलग अलग न्यूज़ चल रही है दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें आपसे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी गवर्नमेंट का जो स्टेक है अब वो कम होने वाला है, तो वो कितना कम होगा और उसके क्या क्या रीजंस हैं, ये सारी बातें आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जो कि DFS सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया था अभी 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि एडवांस्ड स्टेज पर तैयारियां हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की और बहुत जल्द बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है उसमें अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और जब भी गवर्नमेंट को फेवरेबल कंडीशंस लगेंगी, चाहे वो मानसून सेशन हो या फिर विंटर सेशन हो, बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल जो है वो अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी के सामने बहुत ही जल्द प्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों, जो DFS सेक्रेटरी हैं उनके इस स्टेटमेंट को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात बोली है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैंक प्राइवेटाइजेशन की संभावनाएं अब ज़्यादा लग रही हैं। जैसा कि पिछले जो रिसेंट एक्टिविटीज़ थी उनको देखकर लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यू टर्न ले सकती है बैंक प्राइवेटाइजेशन से और वो बैंक प्राइवेटाइजेशन ना करके मर्जर्स की तरफ जा सकती है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी लग रही थी, बट अब DFS सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के बाद एक चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन की तैयारियां हैं और जो गवर्नमेंट का डिसीजन था बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, गवर्नमेंट शायद अब उस पर वापस नहीं आने वाली है। दोस्तों, एक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में निकली थी जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम का जिक्र था, मैं आपको बता दूँ कि ये न्यूज़ जो चल रही है इस पर कुछ भी हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं कि वो 2 बैंक्स कौन से हैं जो कि प्राइवेटाइज होंगे। क्या वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक होगा या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, हम लोग ये चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो खुद मीडिया हाउस ने पता नहीं किन सोर्सेज के थ्रू पब्लिश की है और तब से यही न्यूज़ में चल रहा है कि नीति आयोग की तरफ से 2 बैंक्स के नेम को सजेस्ट किया गया है, जिसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम है। हमें पता है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD CEO ने कहा था कि उनके पास दूर दूर तक गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी कोई भी हिंट नहीं है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है वो आगे चलकर प्राइवेटाइज्ड होने वाली है। दोस्तों, जिस तरीके से DFS सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया और जो उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल में अमेंडमेंट को लेकर, उसको अगर हम लोग देखें तो वो पूरे प्रोसीजर को लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगने वाला है, क्योंकि अभी जब दीपम की जो कमेटी है वहाँ से बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल अप्रूव होगा तो वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में जाएगा और उसके बाद फिर वो कैबिनेट कमेटी में अप्रूवल के लिए जाएगा और इन सब में दोस्तों बहुत ही लंबा समय लगने वाला है। अगर ये सब हो जाता है तब उसके बाद कहीं जाके ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति होगी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया जाएगा, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और इन सब में गवर्नमेंट के सामने अच्छे खासे हर्डल्स भी आने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हर्डल्स हों या फिर फाइनेंशियल हर्डल्स हों या फिर रेगुलेटरी हर्डल्स हों। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसीजर है ना, ये अभी बहुत लंबा होने वाला है और हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कब तक बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा। दोस्तों, जैसा कि तुहिनकांत पांडे जी ने बोला था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट शायद इस महीने या फिर नेक्स्ट मंथ IDBI के लिए इनवाइट करने वाला है, जिसमें उन्होंने कंटेनर कॉरपोरेशन का भी जिक्र किया था, उसके प्राइवेटाइजेशन के लिए भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इन्वाइट करने वाला है दोस्तों। तो अभी हम लोग इससे ये आइडिया लगाएंगे IDBI प्राइवेटाइजेशन से कि IDBI का प्राइवेटाइजेशन जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी टाइम से रोड शोज चल रहे हैं और अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने इस मंथ और नेक्स्ट मंथ की बात बोली है दोस्तों, धीरे धीरे करके मंथ्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन IDBI के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो यही सब प्रोसीजर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसीजर है ये कितना ज़्यादा लेंदी होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो अभी
गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो लगभग 83% की है, जिसको अब 75% तक लाया जाएगा, यानी कि 8% रिड्यूस किया जाएगा। यूनियन बैंक के जो एमडी है उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बात बताई थी कि 8100 करोड़ कैपिटल रेस के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, और जो मार्केट कैपिटल है इस समय, मार्केट कैप है यूनियन बैंक का, वो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का है, जिसको गवर्नमेंट 3900 करोड़ रुपए से और बढ़ाना चाहता है। 3900 करोड़ रुपए से इक्विटी के जरिए बढ़ेंगे, और बाकी के जो 4200 करोड़ रुपए है वो लगभग टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड कैपिटल के जरिए जुटाए जाएंगे। तो ऐसे में जो 3900 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बढ़ेगी, उसकी वजह से जो स्टेक है गवर्नमेंट का वो लगभग 8% तक रिड्यूस होकर 75% तक आ सकता है। दोस्तों, हालांकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी हैं श्री राजकिरण राय जी, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो अमालगमेशन हुआ था इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, और जो एग्जैक्ट नंबर है बैंक के मार्केट कैप का वो निकल कर नहीं आ पाया था। लेकिन अब जो है 2023 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी और पर्टिकुलर यूनियन बैंक का भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उसकी वैल्यू जो है वो अच्छे से निकल कर सामने अब आ सकती है। उन्होंने कहा था कि कैपिटल ग्रोथ के लिए अब गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद ही टियर 1 टियर 2 कैपिटल्स के जरिए या फिर इक्विटी के जरिए अपनी बैंक की कैपिटल को रेज कर सकते हैं और ग्रोथ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूनियन बैंक का जो कैपिटल ग्रोथ की वजह से इक्विटी की शेयर रेज करना और जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है उसको 83% से कम करना, इसका प्राइवेटाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। बड़े बैंक्स हैं, समय समय पर कैपिटल ग्रोथ के लिए ये प्रोसीजर वो अपनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।